नाज़रीन, मैं हूं अंसार सत्ती और आप देख रहे हैं पीडी टीवी। आज के इस वीलॉग में 3 इश्यूज पे बात होगी। पहला ये कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से पीटीआई को एक बड़ा सेटबैक, मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तमाम दरखास्तें पेशावर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा। इसके अलावा बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की कि आखिर किसने अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट किया कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए चले गए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बात करेंगे जिससे पीटीआई को एक रिलीफ मिला और पीटीआई के 4 वकला ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरखास्त है कि कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आपको न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेशावर हाई कोर्ट के बड़े फैसले की जिससे पीटीआई को बड़ा झटका लगा। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ये फैसला दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चूंकि पार्लिमानी पार्टी नहीं तो इसलिए वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में मौजूद दूसरी सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दी थी। तो पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की और उसके बाद ये फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला दुरुस्त है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चूंकि पार्लिमानी पार्टी नहीं तो वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। तो इस तरह पीटीआई जिस इंसाफ की तलबगार थी पेशावर हाई कोर्ट से वो उसको नहीं मिल सका। आपने हाल ही में देखा होगा कि केस चाहे सिंध का हो, पंजाब का हो या फेडरल का हो, पीटीआई दौड़कर पेशावर हाई कोर्ट जाती थी और वहां से वो रिलीफ हासिल कर लेती थी और थोक के हिसाब से जमानतें भी दी गई। सबसे पहले जमानत जरदार गुल को दी गई, उसके बाद अली अमीन गंडापुर को जमानत दी गई, उसके बाद वो वज़ीर आला KPK भी बन गए। इसके अलावा मुराद सईद को जमानत दी गई और उमर अयूब को जमानत दी गई। फैसल जावेद को पेशावर हाई कोर्ट ने जमानत दी। लेकिन इस बार जो पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी कि पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दायर की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कि वहां से उनको रिलीफ मिलेगा और फैसला पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में आएगा, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो सकी और पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ फैसला दिया, उनकी तमाम दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ना फेडरल में और ना ही किसी सूबे में कोई सीट है। इवन के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं उन्होंने भी अपनी जमात की तरफ से या अपने पार्टी निशान पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया बल्कि वो आज़ादाना और पीटीआई की हमायत से इलेक्शन जीते। तो इस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हकदार नहीं कि उसे मखसूस नशिस्तें दी जाएं। यहाँ पे नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि किसने आखिर इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया कि वो अपने तमाम लोगों को जम कर दें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में और उस जमात में कि जिसके सरबराह ने खुद अपनी पार्टी के निशान पे इलेक्शन तक ना लड़ा। उनके पास ऑप्शंस मौजूद थे। जमात इस्लामी से उनकी बातचीत हुई और सबसे पहले पीटीआई का वफ्द मौलाना फजल रहमान के पास गया, वो उनके साथ भी हिलाक कर सकते थे। इसके साथ साथ महमूद खान अचकजई जिसने एक फौज के खिलाफ तकरीर की और उसके बाद तो पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को अपना सदारती उम्मीदवार बना दिया। तो इस तरह पीटीआई के पास और इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस मौजूद थे कि वो किसी ऐसी सियासी जमात को चूज़ करें जिसको ज्वाइन करने के बाद उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। लेकिन इमरान खान साहब के किसी साथी ने उनको ऐसा मशवरा दिया और उन्होंने अपने लोग उस जमात में शामिल कर दिए कि जिसकी अपनी ना कौमी असम्बली में और ना ही सूबाई असम्बली में कोई सीट है। तो इस सूरत में पीटीआई को एक बड़ा नुकसान हुआ और वो मखसूस नशिस्तों से महरूम हुई। पेशावर हाई कोर्ट के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट्स और दूसरी हाई कोर्ट्स में जहाँ पे पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दरखास्तें दायर की हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ, तो उन हाई कोर्ट से भी इसी किस्म का फैसला आएगा। तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। अब नाज़रीन बात करते हैं वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए चले गए। तो इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ताकतवर हलकों के किसी नुमाइंदे से उनकी मुलाकात हुई जिसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और वो भागते हुए गए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की और वहाँ पे उन्होंने 1.5 से 2 घंटे इंतज़ार भी किया। लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं। जो KPK ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई और मीटिंग हुई जिसमें
अली अमीन गंडापुर साहब को ये समझाया गया कि आगे ही पीटीआई पर मुश्किल वक्त है और अगर आप इस सारी सूरत हाल में वफाक से झगड़ा करेंगे तो आप सूबा नहीं चला सकते। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको एक नोटिस भी जारी किया गया था चंद दिन पहले कि उन्होंने अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए। तो इस तरह जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने अली अमीन गंडापुर को समझाया कि अगर आप वफाक से लड़ाई करेंगे तो आपके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी और आप सूबा नहीं चला सकेंगे। आपको वफाक से हर सूरत वर्किंग रिलेशन कायम करना पड़ेगा। तो बात समझ आ गई अली अमीन गंडापुर के, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और जो भी सूबे के मुतालबात हैं, जो सूबे के राइट्स हैं, वो उनके सामने रखेंगे और अपना हक एक आइनी और कानूनी तरीके से वफाक से लेंगे। अब नाज़रीन आखिर में बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले की जिससे पीटीआई को रिलीफ मिला। तो महकमा दाखिला पंजाब ने अडयाला जेल में जितने भी कैदी हैं इमरान खान साहब समेत उनसे मुलाकात के लिए 2 हफ्तों की पाबंदी लगाई थी, जिसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जेल इंतज़ामिया इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए मैकेनिज़्म तय करे। और उसके बाद इमरान खान से 4 वकला ने मुलाकात भी की। जेल इंतज़ामिया ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि अडयाला जेल में 7000 कैदी हैं और अगर इमरान खान साहब से अपनी फैमिली के अलावा 6 वकला डेली मुलाकात करेंगे तो ये जेल इंतज़ामिया के लिए मैनेज करना मुमकिन नहीं। वैसे भी पीटीआई में अब 70% वकला हैं और हर वकील इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहता है जिसने काला कोट पहना है। तो इस सूरत में जेल इंतज़ामिया के लिए भी मुश्किलात हैं। और वैसे भी इमरान खान साहब ससुराल में तो हैं नहीं, वहाँ पे उन्हें देसी कुकड़ और जिम की सहूलियात मैसर हैं और भी हर वो सहूलत इमरान खान साहब को जेल में मैसर है जो किसी और कैदी को नहीं। इससे पहले दूसरे सियासी लीडर भी जेल जाते रहे हैं। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जेल में रहे, मरियम नवाज रही, आसिफ अली जरदारी रहे, लेकिन उनसे मुलाकात के लिए जो लोग जाते थे, चाहे वकला हों, चाहे सियासी लीडर हों, चाहे उनकी फैमिली हो, हफ्ते में 1 दिन होता था वो जाके उनसे मुलाकात करते थे। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के साथ सुबह शाम लोग मुलाकात के लिए जाते हैं और हर बंदा ये चाहता है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करे। अगर इमरान खान साहब को तमाम सहूलतें देनी हैं तो जो अडयाला जेल में 7000 कैदी मौजूद हैं उनके इंसानी हकूक़ की कौन बात करेगा और उनसे जो उनकी फैमिलीज़ मिलने आती हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए। खैर, इस सब के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और पीटीआई के फेवर में फैसला दिया और हुक्म जारी किया कि जेल इंतज़ामिया इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए मैकेनिज़्म तय करे। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने गिबान एंड कीप वॉचिंग PD TV।